हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब बायोमी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको क्रेब साइकिल भी बोल सकते हैं। ये एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। इसके दूसरे नाम भी कई हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिडिटी साइकिल। और इसका एक और नाम जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टीसीए साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्रेब साइकिल का होना ज़रूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेब साइकिल एक सेकंड स्टेज है। जैसे हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेज हैं। पहली मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहली मैंने आपको बताई थी ग्लाइकोलिसिस, दूसरी अब हम पढ़ रहे हैं टीसीए, और तीसरी है हमारी ईटीसी, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन में ये 3 स्टेज होती हैं, जिसमें से अभी हमें पढ़ना है टीसीए। तो गाइस, जो क्रेब साइकिल होती है इज द सेकेंड ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पर ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, जिनको हम लोग फ्यूल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है। सो क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनको हम लोग फ्यूल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। अब दोस्तों, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो तो ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके कंटेंट की, तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ साइकिल, यानी हम लोग साइकिल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। साइकिल किसने डिस्कवर की फर्स्ट टाइम, ओके। और हम लोग इसमें साइकिल भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, जिसमें हमारे 8 स्टेप्स होते हैं। मैनिमोनिक्स फॉर साइकिल। तो दोस्तों, यहाँ पर मैनिमोनिक्स का मतलब ये है कि मैंने आपके लिए एक सिंपल सेंटेंस दे रखा है, जिससे आप पूरी साइकिल और उसके एंजाइम्स याद कर सकते हैं, और एंड प्रोडक्ट जो होगा हमारी साइकिल का वो। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी से। तो अगर हम साइकिल की डिस्कवरी की बात करें, तो साइकिल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंस क्रेब। ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हेंस क्रेब था, इन्होंने ये साइकिल डिस्कवर की थी 1953 में, और इनको इस चीज के लिए मिला था नोबेल प्राइज। अब इन्होंने ये क्रेब साइकिल डिस्कवर तो कर दी, मैंने आपको बता दिया कि टीसीए साइकिल में होता क्या है, कि कितने ग्लूकोज और फैटी एसिड्स और कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन यार, ये क्रेब साइकिल होती क्या है? क्रेब साइकिल में क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, जो कि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। विच मीन्स जो हमारी क्रेब साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब ये क्रेब साइकिल तो पता, हमें डिस्कवरी पता चल गई कि भाई हेंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए जो टीसीए साइकिल है उनके नाम के उसके ऊपर पढ़ा कि इसे क्रेब साइकिल बोला जाता है, जिस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और टीसीए साइकिल होती क्या है, इसमें कुछ एंजाइम की सीरीज होती है, जिसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कैटेलाइज होकर कुछ प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट देते हैं। अब ये टीसीए साइकिल होती कहाँ है, चलती कहाँ है ये साइकिल? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, वहां पर ये साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो ये कैसा प्रोसेस है? तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो यार ये हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहलाता है, और ये हमारा होता है बायोकेमिकल प्रोसेस।
इसे हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होता है. दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन साइड द सेल. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं. हमने इसे बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोला है? इसे हमने बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए बोला है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है. जो एनर्जी निकलती है वो स्टोर हो जाती है किसके फॉर्म में? वो एनर्जी हमारी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में. ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है. इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. ठीक है दोस्तों, तो क्रेब साइकिल हमारा यहाँ पर क्या हुआ? क्रेब साइकिल कैसे डिस्कवर हुई? देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम था हेंस क्रेब. उनके नाम के ऊपर ये क्रेब साइकिल डिस्कवर हुई है, जिसको टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. इसको हम लोग CAC यानी सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल होती क्या है? इसमें एंजाइम्स कैटेलाइज्ड होते हैं. ये जो सीरीज होती है एंजाइम की, जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटेलाइज्ड होते हैं और रिएक्शन होती है. और ये रिएक्शन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. ये तो थी हमारी डिस्कवरी उसके क्रेब साइकिल के बारे में. ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रेब साइकिल में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं. पहला होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस. इसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यस बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन सेल. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, विच गेट स्टोर, जो कि स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में? इस एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है. अब अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमें उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन मस्ट होती है उसमें. यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए हैं. फुल फॉर्म ऑफ टीसीए, जिसमें मैंने आपको दिया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. और ये जो साइकिल है ये डिस्कवर की थी हेंस क्रेब ने 1953. इट वाज रिटिंग रॉन्ग. 1953 में उन्होंने ये साइकिल डिस्कवर की थी. इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, स्टार्ट होता है क्रेब साइकिल. अब क्रेब साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी दो स्टेजेस होती हैं जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन होता है यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या मिल जाते हैं? दो मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें पायरूवेट के. ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये साइटोसोल में होता है. अब वहीं हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें, यानी हम इसकी बात करते हैं अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए की, तो इसमें क्या होगा? जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है हमारा ग्लाइकोलिसिस से, इट विल एंटर टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. यानी हमारा जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है, ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट हमारे बने हैं, ये कहाँ हमारे एंटर हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पे जहाँ पे विच अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और हमारे दो मॉलिक्यूल्स किसके बन के तैयार होंगे? एसिटाइल को ए के. ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ये यहाँ पे पहले लिखा है. इसका जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होगा, 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से. अब ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमारा आ गया 2 पायरुवेट. अब ये पायरुवेट कैसे हमारा चेंज हुआ? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कैटेलाइज्ड एंजाइम. द नेम ऑफ द कैटेलाइज्ड एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, जो टीसीए साइकिल होती है, उसमें टोटल 8 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल, यानी अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो होता है हमारा कंडेंसेशन.
कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए, यानी यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलेट टू फॉर्म 6 सिट्रेट, यानी यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट के किस में जाएंगे, 6 सिट्रेट में, यानी यहाँ से हमारा क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारा सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा सिट्रेट हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, सिस अकोनिटेज और यस सिस अकोनिटेज में हमारा ये सिट्रेट कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एकोनिटेज। अब उसके बाद ये जो हमारा सिस एकोनिटेज है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में, जब ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा तो इसमें जो एंजाइम हेल्प करेगा उसका नाम होगा एकोनिटेज। ठीक है, यानी सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, or we can say this if we want to remove this step we can remove it, and we can directly convert citrate into isocitrate in the presence of enzyme called aconitase। ठीक है, हम लोग एकोनिटेज की हेल्प से हम लोग इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइसोसिट्रेट जो है हमारा, ये जो आइसोसिट्रेट है इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी हाइड्रोजन हटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा, ताकि हमारे पास 5 कार्बन मिल जाए हमें किसके, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के। ठीक है, उसके बाद अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, मतलब ये जो एंजाइम है ये क्या हमें बना के देगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया है ये सक्सिनेट बनाएगा बाद में। द एंजाइम सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज कैटेलाइजेस दिस रिएक्शन, ये क्या करेगा, ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, एंड दिस इज कपल्ड विद सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे हमारा क्या होगा, जो जीडीपी है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीडीपी टू गेट जीटीपी, यानी जीडीपी से हमें क्या मिल जाएगा, जीटीपी। नाउ दिस जीटीपी ट्रांसफर इट्स फॉस्फेट टू एडीपी, ताकि ये एडीपी क्या बना सके, एटीपी बना सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, अब हमारा सक्सीनेट तो कन्वर्ट हो गया, नाउ दिस सक्सीनेट विल गेट ऑक्सीडाइज, ये सक्सीनेट ऑक्सीडाइज होगा किसकी प्रेजेंस में, ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या करेगा, ये सक्सीनेट को कन्वर्ट करेगा, मतलब सक्सीनेट को ऑक्सीडाइज करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, हमें क्या दे देगा, फ्यूमिरेट दे देगा। इस प्रोसेस में जो एफएडी है, जो एफएडी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है एफएडीएच2 में, जो एनर्जी है हमारी वो एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट है हमारा फ्यूमिरेट, फ्यूमिरेट गेट कन्वर्ट इनटू मेलेट। अब ये मेलेट में कैसे कन्वर्ट होगा, बाय एडिशन ऑफ H2O। सी हियर वी आर एडिंग H2O, यहाँ पे हमने H2O ऐड किया है बाय कैटेलाइजिंग द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज। इस फ्यूमरेज की वजह से हमने क्या किया है, फ्यूमरेट को मेलेट में कन्वर्ट किया है और उसमें हमने वाटर ऐड किया है। अब लास्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा मेलेट को डिहाइड्रोजनेट करके, malate is finally now our malate is dehydrogenated from oxaloacetate। ठीक है, अब क्या होगा, which combines with another molecule, now these oxaloacetate will combine with another molecule of acetyl coenzyme acetyl CoA and starts the new cycle। This is how our cycle perform। Now let's come to the mnemonics। Okay, so this is what I made for you all so that it can be easy for you all to learn. See, here I have written, can I keep, sorry, can I keep selling soup for money, officer? I'm writing over here, can I keep selling soup for money, officer?
So now in this sentence, it's quite easy to remember, it's quite easy to memorize it. बहुत आसान है यार, बहुत easily याद हो जाएगा. अगर नहीं भी याद होता है तो दूसरा mnemonic भी मैं आपको दे देती हूँ. अगर आप लोगों को क्रिकेट ज़्यादा पसंद है तो क्रिकेट के ऊपर मैं आपको देती हूँ द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया. Often kept smart secretary for his main office. दोस्तों ये मेनामोनिक जो है उन लोगों के लिए है जो क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इजीली उनको याद भी हो जाएगा. नहीं तो गाइस ये बहुत सिंपल है. कैन आई कीप सेलिंग सूप फॉर मनी ऑफिसर. सो हियर ईच वर्ड, अगर हम यहाँ पे हर एक वर्ड की बात करें तो इस हर एक वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है, जो इनिशियल अल्फाबेट है, द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड tells us the byproduct. Say for example, can C with citrate, I isocitrate, keep K alpha ketoglutarate, S succinyl, another S succinate, for fumarate, or we can say yes fumarate. Next M malate. Here money M, the initial of money is M, which is malate, and the last officer, the initial is what initial we have O, which is oxaloacetate. So this is how you can learn you can learn this TCA cycle with a simple and easy mnemonic. I'm going to repeat this again. The Cricket Club of India often kept smart secretary for his main office, where citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate. This is as simple as that. Moreover, if you can't learn that, come to the another one. Can I keep selling soup for money, officer? Again, I start. Citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl, CoA, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate. So guys, these are the easiest and funny mnemonics जिसकी वजह से आप जो टफ से टफ साइकिल्स जो हैं आप लर्न कर सकते हो. मैंने ग्लाइकोलिसिस के लिए भी आपको एक ऐसे ही मेनामोनिक दिया है. अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं नोटिस की है तो गाइज आप मेरे चैनल पे जाके पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये मेनामोनिक्स मिल जाएंगे. तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें ये तो याद हो गया कि हमारा जो साइकिल है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे बन रहे हैं. मैंने आपको जो मेनामोनिक दिया, द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ऑफन केप्ट स्मार्ट सेक्रेटरी फॉर हिज मेन ऑफिस, और दूसरा मैंने आपको जो मेनामोनिक दिया है, कैन आई कीप सेलिंग सूप फॉर मनी ऑफिसर. तो ये तो हमारे हो गए प्रोडक्ट्स जो हमें याद करने थे. अब भाई एंजाइम कैसे याद करेंगे, एंजाइम तो याद होते नहीं है. तो एंजाइम को भी याद करने का तरीका है सो एट डिस्को. हियर आई एम मार्किंग इट. So at disco, so down 5 drink. Here, the initial S means synthetase or synthase. Okay. Now, at A means aconitase. Disco D means dehydrogenase. Again, so S means synthetase. Right? Again, down dehydrogenase. 5, which means fumarase. And these are the 7 enzyme that help in catalyzing the reaction. Okay, so this is it. These are the final enzymes. Now how to learn with the tape, how to learn with साइकिल के साथ हम इसे कैसे लर्न करें. तो आइए दोस्तों देखते हैं. साइकिल के साथ लर्न करने का सबसे इजी तरीका है
जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कैन आई, कैन आई मीन्स सिट्रेट, हियर आई isocitrate, keep selling soup for money officer. Here we, these are the optional one, if whether if we want to add or not. Okay, now this is can. Now next, I kept or keep selling soup for money officer. ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे आपको सारे के सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। अब मैंने आपको एंजाइम्स के लिए बताया था, तो मैंने एंजाइम के लिए आपको जो मेनेमोनिक बताया था वो ये था कि एट, सो एट डिस्को, सो ड्रिंक डाउन 5. So here at disco aconitase, decarboxylase, dehydrogenase, then again down decarboxylase, here is dehydrogenase, so synthetase, okay, dehydrogenase, fumarase 5, here is fumarase, again we have dehydrogenase. So this is quite simple, easy way to learn this table or this cycle. So let's see what we have at the end. So total energy, or we can say total ATP generation, हमारे पास total ATP generation कितना होता है? हमारे पास लास्ट में जो ATP जनरेट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक। एक कैसे होता है? अगर साइकिल को हम समअप करते हैं, अगर हमने साइकिल को समअप किया हुआ है तो हमारे पास क्या था? सबसे पहले दो 2 एसिटाइल को ए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं 6 एनएडी, फिर उसके बाद हमें क्या मिले 2 एफएडी, ठीक है, उसके बाद हमें मिले क्या 2 एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और हमें क्या मिला वाटर। जब हमने इन सब का ब्रेक डाउन कराया तो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेंगे 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 हमें मिलेंगे NaDH प्लस 2 हमें मिलेंगे FADH2, और हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ATP के, 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले ATP के, और 4 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे कार्बन और एसिटाइल को ए के। सो टोटल एनर्जी जो हमारे पास बच रही है, अगर ये साइकिल एक बार चलती है वी विल गेट 1 एटीपी, और अगर यही साइकिल दोबारा दूसरी बार चलती है तो हमें मिलते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। अगर आपको कोई भी डिटेल और चाहिए हो या एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, और अगर आपको ग्लाइकोलिसिस समझ में नहीं आया है मेरी वीडियो देखिए, अगर आप ग्लाइकोलिसिस को लेके परेशान हैं, आपको याद नहीं हो रही है, तो गाइस गो थ्रू विद माय वीडियो, देयर आर सम फनी mnemonics आई हैव बीन updating with my video so that you can memorize it. So guys, if you like my video please like my channel, subscribe my channel, and keep giving me your love. Thank you.